क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक शब्द में है? हाँ, ये सच है। चाहे वो पैसा हो, स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो, करियर हो, खुशी हो, सब कुछ एक शब्द में है। और सबसे हैरानी की बात क्या है? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसे अनदेखा करते रहते हैं। वे कोर्स, किताबें और रणनीतियां खोजते रहते हैं, लेकिन फिर भी वे गरीब, दुखी और खोए हुए रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे गलत उपकरणों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, यह शब्द आपकी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली शब्द है। और दिलचस्प बात यह है कि शायद अब तक आपने इसका असली मतलब नहीं समझा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ आजमाने के बाद भी आपकी जिंदगी एक ही जगह पर क्यों अटकी हुई लगती है? आप कड़ी मेहनत करते हैं, अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, कुछ सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हैं, प्रेरक वीडियो देखते हैं, और फिर भी कर्ज वहीं रहते हैं, काम पर समस्याएं वहीं रहती हैं। यह एहसास कि कुछ गायब है वहीं रहता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यह कैसा होता है, क्योंकि मैं भी उसी जगह पर रहा हूं। और मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूं वह असहज हो सकता है। यह पहली बार में आपको गुस्सा भी दिला सकता है, लेकिन अगर आप वास्तव में इसे आत्मसात कर लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं इतनी दृढ़ता से क्यों कहता हूं। वह शब्द जो आपकी समस्याओं को जल्दी से हल कर सकता है, वह है रवैया। मुझे याद है कि यह कल की ही बात है। मैंने अभी अभी अपने बिलों पर नजर डाली थी। एक बार फिर बैलेंस नेगेटिव था। उस समय मैं प्रति वर्ष लगभग $4000 कमाता था और 6000 से ज्यादा का ऋणी था। आज यह कम लग सकता है, लेकिन उस समय और जिन परिस्थितियों में मैं जी रहा था, वह एक अथाह गड्ढा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी मेहनत बस वाष्पित हो गई। हर बार जब मैंने एक नई नौकरी करने की कोशिश की, हर बार जब मैंने कुछ नया करने का जोखिम उठाया, तो ऐसा लग रहा था कि यह गलत हो गया। और जितना ज्यादा मैंने सकारात्मक सोचने की कोशिश की, डर वापस आ गया। आंतरिक आवाज कहती थी, तुम पैसे कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम जीवन भर गरीब रहोगे, इसे स्वीकार करो। क्या आपको वह एहसास होता है कि पूरा ब्रह्मांड आपके खिलाफ साजिश रच रहा है? मैं हर दिन ऐसा महसूस करता था। तभी मेरी मुलाकात अर्ल नाइटिंगेल से हुई। और देखो, शुरुआत में मैं उनकी आधी बात भी नहीं समझ पाता था। जब उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में सब कुछ मेरे रवैये का प्रतिबिंब है, तो मैं नाराज हो गया। ये क्या है? तो क्या मैं गरीब होने का दोषी था? क्या गरीब इलाके में बढ़ना मेरी गलती थी? क्या मेरी खराब शिक्षा मेरी गलती थी? क्या अवसर न मिलना मेरी गलती थी? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन सच्चाई यह है कि हां, यह थी। और देखो, यह सुनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे आपको पूरी ईमानदारी से बताने की जरूरत है। जब तक आप परिस्थितियों, लोगों, सरकार, अपने बॉस, संकट को दोष देना जारी रखेंगे, आप ठीक वहीं रहेंगे जहां आप हैं। अर्ल ने मुझे एक ऐसे तरीके से समझाया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। उन्होंने कहा, बॉब, एक अदृश्य शक्ति है, एक ऊर्जा जो हर समय आपके अंदर बह रही है। यह ऊर्जा तटस्थ है, यह न तो अच्छी है न ही बुरी, यह बस है। आप इसके साथ क्या करते हैं, यह वही है जो आपके परिणामों को निर्धारित करता है। और यहीं से सब कुछ समझ में आने लगा। उन्होंने एक कागज पर वह खींचा जिसे मैं बाद में अपना जीवन का नक्शा कहता था। 3 भागों वाला एक वृत्त, चेतन मन, अवचेतन मन और शरीर। चेतन मन में मैं विचार बनाता हूं, मैं चुनता हूं कि क्या सोचना है। अवचेतन मन में ये विचार भावनाएं बन जाते हैं, गहरी भावनाएं जो मेरे कार्यों को आकार देती हैं। और शरीर वह उपकरण है जो इन सभी को परिणामों में बदल देता है। और सबसे डरावनी बात क्या है कि सालों तक मैंने अपने चेतन मन को डर, चिंता और अभाव की भावना से पोषित होने दिया। मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन मैं हर दिन एक ही नकारात्मक विचारों के साथ उठता था। मैं बिलों, ऋणों, विफलताओं और अस्वीकृतियों के बारे में सोचता था। मुझे नहीं पता था कि इनमें से प्रत्येक विचार मेरे अवचेतन मन में दर्ज हो रहा था, जिससे हार, शक्तिहीनता और डर की भावनाएं पैदा हो रही थीं। और ये भावनाएं मुझे आत्मविनाशकारी व्यवहार की ओर ले जा रही थीं। मैं टाल मटोल करता था, मैं खुद को नुकसान पहुंचाता था, मैं कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता था, मैं अवसरों से दूर भागता था,
और नतीजा ज्यादा अभाव, ज्यादा निराशा, ज्यादा डर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध से पता चला है कि हम हर दिन जो 90% से ज्यादा निर्णय लेते हैं वे हमारे अवचेतन मन द्वारा निर्देशित होते हैं। इसका मतलब है कि भले ही आप तर्क संगत रूप से बदलना चाहें, अगर आपका आंतरिक प्रोग्रामिंग आपको नीचे खींच रहा है तो आप वही गलतियां, वही पैटर्न दोहराते रहेंगे जैसे कोई अटकी हुई डिस्क। और सबसे विडंबनापूर्ण बात क्या है कि ज्यादातर लोग इस पर ध्यान देने के लिए कभी नहीं रुकते हैं। वे ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वे अभी भी गरीब लोगों की तरह सोचते रहते हैं। वे अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन वे अभी भी अस्वीकृति और अविश्वास के विचारों को पोषित करते रहते हैं। वे खुश रहना चाहते हैं, लेकिन वे दिन की शुरुआत शिकायत करके करते हैं। मैंने इसे बदलना शुरू कर दिया जब मैंने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया, अपने रवैये की 100% जिम्मेदारी लेना। मैंने हर विचार को देखना शुरू कर दिया। हर बार जब चिंता आती थी तो मैं खुद से पूछता था, क्या यह मुझे वहां ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं? जब डर पैदा होता था तो मैं पूछता था, क्या यह असली है या यह सिर्फ एक कहानी है जो मैं खुद को बता रहा हूं? और मैंने बेहतर विचारों को चुनना शुरू कर दिया। समृद्धि, संभावना और विकास के विचार। शुरुआत में यह मुश्किल था। निश्चित रूप से यह था। मेरा दिमाग सालों से विफलता के लिए अभ्यस्त था, लेकिन मैं दृढ़ रहा। मैं खुद को सबसे बुरी परिस्थितियों में भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण खोजने के लिए मजबूर करता था। एक दिन मैं टोरंटो में एक बर्फीली सड़क पर गाड़ी चला रहा था। कार पुरानी थी, इंजन फेल हो रहा था, गैसोलीन टैंक लगभग खाली था और मैं सोच रहा था, हे भगवान, मैं इस स्थिति में कैसे पहुंच गया? और फिर उस पल में मैंने गहरी सांस ली और सोचा, बॉब, यहीं से बदलाव शुरू होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहां हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप कहां जा रहे हैं। मैंने इसे कई बार दोहराया, एक मंत्र की तरह गाड़ी चलाते समय। उस रात मैं घर गया, एक कागज लिया और लिखा, आज से मेरा रवैया मेरी सबसे बड़ी संपत्ति होगा। और जानते हैं क्या हुआ? अगले दिन कुछ भी जादुई नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। मैंने अलग अलग लोगों से मिलना शुरू कर दिया, अवसर आने लगे, मेरा दिमाग ज्यादा साफ हो गया। मैंने अलग तरह से काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में मैं हजारों लोगों को सिखा रहा था, दुनिया भर में यात्रा कर रहा था, भाग्य बना रहा था, वह कर रहा था जो मुझे पसंद था। लेकिन यह सब वहीं से शुरू हुआ, उस पल में जब मैंने अपने रवैये पर नियंत्रण कर लिया। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी ईमानदारी से, क्या आप भी ऐसा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप दूसरों को दोष देना बंद करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को पीड़ित बनाना बंद करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे प्रिय, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई आपके लिए नहीं करेगा। बाहरी दुनिया नहीं बदलेगी, बिल गायब नहीं होंगे, अवसर आपकी गोद में नहीं गिरेंगे, लेकिन जब आप अंदर से बदलते हैं तो आपके आसपास सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक, सिर्फ 7 दिनों तक, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में आने वाले हर विचार पर ध्यान दें। जब डर का विचार आए तो उसे साहस के विचार से बदल दें। जब अभाव का विचार आए तो उसे प्रचुरता के विचार से बदल दें। जब निराशावाद आए तो आशावाद चुनें। और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे काम करें जैसे कि आप पहले से ही वह व्यक्ति हैं जो आप बनना चाहते हैं। एक सफल व्यक्ति की तरह चलें, एक सफल व्यक्ति की तरह बोलें, एक सफल व्यक्ति की तरह सोचें। प्रेरित महसूस करने का इंतजार न करें, पहले कार्य करें और प्रेरणा बाद में आएगी। याद रखें, आपकी जिंदगी आज आपके पिछले कुछ वर्षों के रवैये का संचित प्रतिबिंब है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस प्रतिबिंब को अभी बदल सकते हैं। एक फैसला, एक विचार, एक नया रवैया, यही वह है जो विफलता को जीत से अलग करता है, अभाव को समृद्धि से, निराशा को खुशी से। और मैं यहां आपको बताने के लिए हूं, किसी ऐसे व्यक्ति से जो गड्ढे से बाहर आया है, कि यह बदलाव मुमकिन है। मैं इसका जीता जागता प्रमाण हूं। ज्यादातर लोग अभी भी मानते हैं कि रवैया बस सकारात्मक सोच है, कि सुबह उठकर दर्पण में देखना और कुछ प्रभावशाली वाक्य कहना ही काफी है।
जैसे कि इससे जिंदगी की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन मुझे आपको एक बात बताने दें, यह व्यक्तिगत विकास की दुनिया में मौजूद सबसे बड़े जाल में से एक है। सच्चा रवैया, जो वास्तव में आपकी जिंदगी को बदलता है, सुंदर शब्दों या आशावाद के क्षणिक विचार से कहीं ज्यादा बढ़कर है। यह 3 तत्वों का संयोजन है जो लगातार आपकी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं और आप क्या करते हैं। मैं इसे अदृश्य त्रिकोण कहना पसंद करता हूं, क्योंकि आप इसे देख नहीं पाते, लेकिन यह हर समय मौजूद है। यह निर्धारित करता है कि आप क्या आकर्षित करते हैं, आप क्या जीते हैं, आप क्या जीते हैं या क्या जीतने से चूक जाते हैं। आइए इस त्रिकोण के पहले बिंदु से शुरू करते हैं, विचार। यह सब कुछ की उत्पत्ति है। आपके पास आज जो भी परिणाम हैं, एक विचार से शुरू हुए। लेकिन यहां एक विवरण है जो आपको शायद ही कोई बताता है। आप भले ही उस पहले विचार को नियंत्रित न कर पाएं जो आपके दिमाग में आता है, लेकिन आप हमेशा इस विचार को बनाए रखने या खारिज करने के लिए चुन सकते हैं। यह ऐसा है जैसे आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन है और हर तरह के विचार दिन भर इससे गुजरते हैं। कुछ डर के हैं, कुछ अभाव के हैं, कुछ संभावना, उत्साह, साहस के हैं। सवाल यह है कि आप किस फ्रीक्वेंसी में ट्यून करने का फैसला करते हैं, क्योंकि जिस विचार को आप बनाए रखने के लिए चुनते हैं वह इस त्रिकोण के दूसरे बिंदु पर जाता है, भावनाएं। और यहीं पर ज्यादातर लोग खो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि विचार और भावना एक ही चीज है, लेकिन वे नहीं हैं। आप पैसे के बारे में सोच सकते हैं और चिंतित महसूस कर सकते हैं। आप सफलता के बारे में सोच सकते हैं और डर महसूस कर सकते हैं। विचार तर्क संगत है, भावना भावनात्मक है। यह आंत का है। यह वह है जो आप अपनी छाती में, अपने पेट में, अपनी त्वचा में महसूस करते हैं। और जानते हैं क्या होता है जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं? यह एक प्रभावी भावना बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप पूरा दिन यह सोचते रहते हैं कि मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं है, तो जल्द या बाद में यह विचार अभाव, असुरक्षा और निराशा की भावना में बदल जाएगा। और जानते हैं आगे क्या होता है? त्रिकोण का तीसरा बिंदु, क्रिया। क्योंकि आपका शरीर हमेशा उस पर प्रतिक्रिया करता है जो आप महसूस करते हैं। यदि आप उदास महसूस करते हैं तो आपकी मुद्रा बदल जाती है, आपकी आवाज बदल जाती है, आपकी ऊर्जा बदल जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके निर्णय बदल जाते हैं। आप उस महत्वपूर्ण कॉल को करना बंद कर देते हैं, आप उस बातचीत को टाल देते हैं, आप वह रिज्यूमे नहीं भेजते हैं, आप उस विचार में निवेश नहीं करते हैं, और अंत में आप अभाव के चक्र को मजबूत करते हैं। ठीक यही मेरे साथ सालों से हुआ। मैंने सोचा कि मैं कभी कर्ज से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैंने चिंता और निराशा महसूस की, और परिणाम स्वरूप मैंने बद से बदतर फैसले लिए। इसका एक स्पष्ट उदाहरण यह था कि मैंने एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि मैं सक्षम नहीं हूं। मैंने अपने दिमाग में एक कहानी बनाई कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, और यह कहानी मेरी प्रभावी भावना बन गई, जिसने बदले में मेरे कार्यों को तय किया, या बेहतर कहा जाए, मेरी कार्रवाई की कमी। लेकिन जानते हैं मेरी आंखें कब खुली? यह तब हुआ जब मैंने यह अध्ययन करना शुरू कर दिया कि महान नेता कैसे सोचते हैं, सफल लोग कैसे काम करते हैं। मैंने महसूस किया कि वे भी डर महसूस करते थे, उन्हें भी संदेह होता था, लेकिन वे जानबूझकर उन विचारों को चुनते थे जिन्हें वे पोषित करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने उन परिणामों के अनुरूप भावनाएं बनाई जो वे चाहते थे, और उन्होंने तब भी काम किया जब वे तैयार महसूस नहीं कर रहे थे। एक उदाहरण जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया वह ओपरा विनफ्रे का था। जब वह बच्ची थीं तो उन्होंने दुर्व्यवहार, गरीबी और अस्वीकृति का अनुभव किया। सब कुछ यह दर्शाता था कि उन्हें विफलता का जीवन जीना होगा, लेकिन उन्होंने चक्र को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक अलग जिंदगी की कल्पना करना शुरू कर दिया, शक्ति, उद्देश्य के विचारों को पोषित करना शुरू कर दिया, और यहां तक कि सबसे ज्यादा दर्द के क्षणों में भी उन्होंने आगे बढ़ने के लिए चुना, अगला कदम उठाने के लिए, वह करने के लिए जो करने की जरूरत थी। आज वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं, और अब वह बड़ा सवाल आता है
जो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं। आपका त्रिकोण कैसा है? आप किस तरह के विचारों को बनाए रख रहे हैं? किस तरह की भावना ने आपके शरीर पर हावी हो रखा है? और आप किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? मैं आपको एक व्यावहारिक उदाहरण देने जा रहा हूं, कुछ ऐसा जो आप आज भी लागू कर सकते हैं। एक नोटबुक लें और 3 कॉलम लिखें। पहले में उन विचारों को लिखें जो आपके दिन के दौरान सबसे ज्यादा आते हैं। ईमानदार रहें। दूसरे में उन भावनाओं का वर्णन करें जो ये विचार आप में पैदा करते हैं। और तीसरे में उन कार्यों को लिखें जो आपने इसके परिणाम स्वरूप किए हैं। मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण दूंगा। विचार, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता। भावना, चिंता, डर, निराशा। क्रिया, बैंक स्टेटमेंट देखने से बचना, भुगतान में देरी करना, आय के नए स्रोत नहीं खोजना। अब देखिए क्या होता है जब आप विचार बदलते हैं। नया विचार, कमाई के अवसर हर दिन मेरे लिए आ रहे हैं। नई भावना, आशावाद, उत्साह, जिज्ञासा। नई क्रिया, अतिरिक्त आय के तरीके खोजना, नेटवर्किंग करना, वित्त के बारे में अध्ययन करना। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है जो इसे मजबूत करता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक अध्ययन के अनुसार जो लोग हर दिन सकारात्मक कल्पना करते हैं और अपने लक्ष्यों के अनुरूप कार्रवाई करते हैं, उनमें 6 महीने के भीतर वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना 47% ज्यादा होती है। यह विज्ञान है, रहस्यवाद नहीं। लेकिन देखो, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह आसान होगा। अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करना, अपनी भावनाओं को संरेखित करना और अपनी कार्रवाई को समायोजित करना एक प्रक्रिया है। और कभी-कभी आप विफल होंगे, आप पुरानी आदतों में पड़ जाएंगे, आप खुद को फिर से डर के विचारों को पोषित करते हुए पाएंगे। मैं भी इससे गुजरा हूं। आज भी कभी-कभी मेरा दिमाग मुझे कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अंतर यह है कि अब मैं पैटर्न को उसी समय पहचान लेता हूं और उसे तुरंत ठीक कर लेता हूं। एक दिन अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बनाने के बाद मुझे एक ऐसी खबर मिली जो मुझे गिरा सकती थी। एक $1 बहु का अनुबंध जो लगभग पूरा होने वाला था को आखिरी समय में रद्द कर दिया गया। मैंने पेट में वह पुरानी ठंडक महसूस की, वह परिचित डर। लेकिन मैं उठा, बाथरूम गया, दर्पण में खुद को देखा और खुद से कहा, बॉब, तुम जानते हो कि क्या करना है। सही विचार चुनो, वह महसूस करो जो महसूस करने की जरूरत है, और एक पेशेवर की तरह काम करो जो तुम हो। उसी हफ्ते मैंने एक और अनुबंध किया जो इससे भी बड़ा था। और यही मैं चाहता हूं कि आप समझें। आप अपने आसपास होने वाली हर चीज को कभी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप हमेशा उस चीज को नियंत्रित कर सकते हैं जो आपके अंदर होती है। आपकी शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं है, यह उस तरह से है जैसे आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और होने वाली चीजों के सामने कार्य करते हैं। इसलिए मेरा निमंत्रण आपके लिए सरल है लेकिन शक्तिशाली है। अगले 5 दिनों तक जानबूझकर अपने विचारों को चुनें। जब आपको कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसे उस विचार से बदल दें जो आपको मजबूत करे। जब आपको डर लगता है तो गहरी सांस लें और एक नई भावना चुनें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ऐसी कार्रवाई करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जो उस वास्तविकता के अनुरूप हो जिसे आप बनाना चाहते हैं। क्योंकि अंत में दुनिया आपको वही देती है जिसे आप अंदर से बनाने के लिए तैयार होते हैं। और इसकी कुंजी विचार, भावना और कार्रवाई के बीच सही संतुलन है। यही रवैये का असली मतलब है। ज्यादातर लोग यह मानते हुए जीते हैं कि उनके अपने विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्हें लगता है कि जो दिमाग में आता है वह कुछ स्वचालित है, अपरिहार्य है, जैसे कि वे किसी प्रोग्रामिंग के शिकार हैं जिसे किसी ने वहां डाल दिया है और उन्हें बस इसे स्वीकार करना है। लेकिन मैंने सबसे कठिन तरीके से सीखा है कि यह सच नहीं है। आपके पास अपने विचारों को चुनने की शक्ति है और यह चुनाव आपकी जिंदगी में किसी भी परिणाम को बदलने का पहला कदम है। मुझे एक दिन याद, मैं अपने दफ्तर में था, खिड़की से बाहर देख रहा था। मेरा सिर चिंता से भरा हुआ था। बिल आ रहे थे, प्रतिबद्धताएं पूरी करनी थीं, और जितना ज्यादा मैंने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, मेरा दिमाग केवल यह दोहराना जानता था, क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो गया। वह एक आंतरिक बातचीत थी जिसे मैं पहले से ही अच्छी तरह से जानता था।
मैं पहले भी इससे गुजर चुका था और जानते हैं मैं पहले क्या करता था? मैं बस विचार को हावी होने देता था, खुद को उस ऊर्जा में डुबो देता था और डर को अपने दिन का मार्गदर्शन करने देता था। लेकिन उस पल मैं रुक गया। मैंने गहरी सांस ली और मुझे वह सब याद आ गया जो मैंने अर्ल नाइटिंगेल से सीखा था। मैंने खुद से पूछा, बॉब, ये जो तुम अभी सोच रहे हो, क्या यह तुम्हें उस चीज के करीब या दूर ले जाएगा जो तुम चाहते हो? जवाब जाहिर था। मैं चिंता को पोषित कर रहा था और यह मुझे लकवा मार रहा था। इसीलिए जानबूझकर मैंने उस विचार को दूसरे विचार से बदलना शुरू कर दिया। कुछ इस तरह, मुझे हमेशा एक समाधान मिल जाता है। मैंने इससे भी बड़ी समस्याओं को हल किया है और मैं इसे भी हल कर लूंगा। मैंने इसे जोर से दोहराया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि लगभग 20 बार। और हर पुनरावृत्ति के साथ मुझे अपनी ऊर्जा बदलते हुए महसूस हुई। मैं कुर्सी से उठा, मैंने लोगों को फोन करना शुरू कर दिया, फैसले लेने शुरू कर दिए, कार्रवाई करनी शुरू कर दी। उस दिन के अंत में एक ऐसी स्थिति जो एक अजेय समस्या लग रही थी, एक ऐसे तरीके से हल हो गई जिसकी मैंने उस सुबह कभी कल्पना भी नहीं की थी। विचारों को चुनने की यह क्षमता उन लोगों के बीच एक विभाजन रेखा है जो प्रतिक्रिया करने के लिए जीते हैं और वे जो अपनी वास्तविकता बनाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध से पता चला है कि जो लोग जानबूझकर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने का अभ्यास करते हैं, उनमें कठिनाइयों के बीच भी खुशी का स्तर 30% तक ज्यादा होता है। और यहीं पर बहुत से लोग खुद को कमजोर कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें बेहतर तरीके से सोचना शुरू करने के लिए बेहतर महसूस करने का इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन यह इस तरह से काम नहीं करता है। पहले आप विचार चुनते हैं, फिर भावना बदल जाती है। यह उल्टा नहीं है। बदलाव एक सचेत फैसले से शुरू होता है। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि आप रुकें और सोचें, दिन भर में आप कितने विचारों को बिना किसी फिल्टर के अपने दिमाग में आने देते हैं? आप कितनी बार विफलता, अभाव, डर की वही कहानियां दोहराते हैं? यदि आप उसी विचारों को पोषित करते रहेंगे तो भावनाएं वही रहेंगी, क्रियाएं वही रहेंगी और परिणाम, अनुमान लगाइए, भी नियंत्रण संभालने का समय आ गया है। सावधानी से चुनें कि आप अपने दिमाग में क्या रहने देंगे। हमेशा याद रखें, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो अगला विचार चुनता है। और यह चुनाव, जिसे हर दिन दोहराया जाता है, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से फिर से डिजाइन कर देगा। आज आपकी जिंदगी ठीक वही परिणाम है जो आपने ऊर्जा उत्सर्जित की है। मुझे पता है कि यह दावा परेशान कर सकता है, यह अनुचित भी लग सकता है, लेकिन यह सबसे शुद्ध सच्चाई है। आप जो कुछ भी आकर्षित करते हैं, हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर चुनौती, हर अवसर या उसकी कमी आपके रवैये का सीधा प्रतिबिंब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी पढ़ाई करते हैं, आप किसी चीज की कितनी कामना करते हैं। अगर आपका रवैया गलत है तो परिणाम आपको निराश करते रहेंगे। और मैं इसे व्यक्तिगत जानकारी के साथ कह रहा हूं। मैंने इस सिक्के के दोनों पहलू देखे हैं। एक समय था जब सफलता के सिद्धांतों को समझने के बाद भी मैंने खुद को शिकायत के एक शांत चक्र में डूबा हुआ पाया। मैं उठा और दिन शुरू करने से पहले ही मेरे मन में यह विचार आ गया, चीजें पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हैं। यह एक ऐसे चरण में था जब अनुबंध कम हो रहे थे, वार्ताएं कम हो रही थीं और बिल जमा हो रहे थे। जितना ज्यादा मैं जानता था कि क्या करना है, मैं अभाव में कंपन कर रहा था, चिंता संचारित कर रहा था, एक ऐसी ऊर्जा ले जा रहा था जो अवसरों को दूर कर रही थी। यह तभी था जब मैं रुका और अपनी ईमानदारी के साथ अपने रवैये का सामना किया कि चीजें बदलने लगीं। मैंने धन्यवाद देने के कारण खोजने के लिए मजबूर किया, संभावनाओं को देखने के लिए, शिकायत करना बंद करने के लिए। और कुछ समय बाद एक डोमिनो प्रभाव की तरह निमंत्रण वापस आ गए, अनुबंध बढ़ गए और जिंदगी प्रचुरता के प्रवाह में लौट आई। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक परिणाम था। लोग यह भूल जाते हैं कि दुनिया एक दर्पण की तरह काम करती है। आप इस पर मुस्कुराते हैं और यह आपको एक मुस्कान देता है। आप घूरते हैं और यह वही करता है। यह इतना ही सरल है, लेकिन इतना सरल होने के बावजूद ज्यादातर लोग इसे अनदेखा करने पर जोर देते हैं। आप कितनी बार नकारात्मक रवैये के साथ घर से निकले हैं
और ठीक वही आकर्षित किया है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते थे। एक देरी, एक मुश्किल ग्राहक, एक अनावश्यक बहस। और जब मैं रवैये की बात करता हूं तो मैं केवल विचार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे सेट की बात कर रहा हूं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं और आप कैसे कार्य करते हैं। सकारात्मक विचार रखने का कोई मतलब नहीं है अगर आपका शरीर सिकुड़ा हुआ है, अगर आपकी शारीरिक भाषा डर को व्यक्त करती है, अगर आपकी कार्रवाई निराशाजनक है। यह सब संचारित होता है, यह सब कंपन करता है। मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली परीक्षा के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। अगले 3 दिनों में देखें कि लोग आप पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। नजर में, उत्तर में, हाव भाव में ध्यान दें। आप महसूस करेंगे कि जिस तरह से दुनिया आपके साथ व्यवहार करती है वह उस ऊर्जा के अनुसार बदलती है जिसे आप प्रोजेक्ट करते हैं। जब आप ठीक होते हैं तो सब कुछ प्रवाहित होता है, दरवाजे खुलते हैं, लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, अवसर वहां से आते हैं जहां आप कम से कम उम्मीद करते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण माइक टायसन थे, एक आदमी जिसके पास प्रचुरता के साथ जीने के लिए सब कुछ था, लेकिन जिसने सालों तक एक विनाशकारी रवैया बनाए रखा और परिणाम अनुमानित था। उसने भाग्य, करियर और आजादी खो दी। इससे पता चलता है कि न तो प्रतिभा, न ही पैसा, न ही कनेक्शन सफलता के जीवन को बनाए रख सकते हैं अगर आधार, रवैया गलत है। और अब अपनी जिंदगी को देखकर रुकें और सोचें, आपने किस पैटर्न को पोषित किया है। क्या आप आत्मविश्वास या डर का कंपन कर रहे हैं, कृतज्ञता या शिकायत, समाधान या समस्याएं। याद रखें, जिंदगी आपको वही देगी जो आप उसे भेजते रहेंगे। अगर एक ऐसी चीज है जिसे मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो से लें तो यह है कि आपका रवैया सब कुछ के लिए शुरुआती बिंदु है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहां हैं, न ही चुनौतियां क्या हैं, न ही समस्याओं का आकार। आप जिस तरह से सोचना, महसूस करना और कार्य करना चुनते हैं वह यह परिभाषित करेगा कि आपकी जिंदगी में आगे क्या आता है। यही कुंजी है, यह वह शक्ति है जो हमेशा आपके हाथों में रही है, भले ही आपको आज तक इसके बारे में पता न हो। अब यदि आप वास्तव में इस परिवर्तन को जारी रखना चाहते हैं और अगला कदम उठाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक और वीडियो आ रहा है जो आपके विकास में एक और कदम आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि याद रखें, यहां लक्ष्य सरल है। अभी आप जो हैं उससे 1% बेहतर होना, और मेरा विश्वास कीजिए यह अगली सामग्री आपको ठीक ऐसा करने में मदद करेगी। आज तक यहां मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलने का इंतजार करूंगा।